हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं एंग्लो बर्मीज़ वॉर्स। एंग्लो बर्मीज़ वॉर्स बर्मा और ब्रिटिश इंडिया के बीच में हुए 3 वॉर्स थे। आइए जानते हैं इन वॉर्स का बैकग्राउंड। बर्मा और ब्रिटिश इंडिया के बीच में जो बॉर्डर क्लैशेस हो रहे थे, ये एक मेन कारण था इस कन्फ्लिक्ट का। ब्रिटिशर्स का कमर्शियल इंटरेस्ट भी था बर्मा के फॉरेस्ट रिसोर्सेज को लेकर, और ब्रिटिश मर्चेंट्स चाहते थे कि वो अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बर्मा में भी बेच सकें। इसी के साथ एक और रीज़न भी था कि फ्रेंच की कमर्शियल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है बर्मा में और साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ रहा था, और इसी कारण से ब्रिटिश अथॉरिटी इसके लिए भी कंसर्न थी। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर को समझने के लिए आइए समझते हैं क्या थी कॉन्बुयांग डायनेस्टी। कॉन्बुयांग डायनेस्टी ने रूल किया बर्मा में फ्रॉम 1752 टू 1885। कॉन्बुयांग डायनेस्टी ने 1765 से 1769 के पीरियड में सियाम पर मल्टीपल अटैक्स किए। सियाम मॉडर्न डे सिंगापुर है, और यहाँ पर थी अयुत्या किंगडम। सियाम की अयुत्या किंगडम ने चाइना से हेल्प मांगी जब बर्मा ने उन पर अटैक किया, और चाइना की किंग डायनेस्टी ने बर्मा के खिलाफ वॉर्स किए। आइए अब समझते हैं फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के मेन कॉजेस क्या थे। सबसे पहला कॉज था एस्पिरेशंस ऑफ कॉन्बुयांग डायनेस्टी। कॉन्बुयांग डायनेस्टी ने, जैसा आपको बताया, मल्टीपल टाइम सियाम के ऊपर अटैक किए, बट उसमें जब वो फेल हो गए तब बर्मा का फोकस शिफ्ट हुआ अराकन एरिया में, जो कि आज की डेट में मणिपुर का एरिया है। अराकन जो रीजन है ये फेयरली इंडिपेंडेंट रहा है फ्रॉम द मुगल टाइम्स, और ये ईस्टर्न फ्रंटियर था बंगाल का। बर्मीज फोर्सेस ने अराकन पर अटैक करके कैप्चर कर लिया मॉडर्न डे मणिपुर को इन 1813 और असम को इन 1817 टू 1819। ऐसा करने से बर्मा का जो किंगडम था वो फेस टू फेस ब्रिटिश के आ गया, क्योंकि जो बॉर्डर्स थे बंगाल पे अब बर्मा किंगडम और ब्रिटिश किंगडम के टच होने लगे। दूसरा मेन कारण था इल डिफाइंड बॉर्डर। बर्मा और ब्रिटिश के बीच में जो बॉर्डर था उसमें लैक ऑफ क्लैरिटी थी, और दोनों बर्मा और ब्रिटिश इंडिया के एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट था, और इसी कारण से दोनों पार्टीज के बीच में फ्रीक्वेंट कन्फ्लिक्ट हो रहे थे। थर्ड इम्पॉर्टेंट कारण फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर के थे लॉर्ड एमरेस्ट, जिनको कि गवर्नर जनरल बनाया गया था इंडिया का इन 1823, और इन्होंने ही डिसाइड किया था बर्मा पे अटैक करने के लिए। सबसे पहले कन्फ्लिक्ट हुआ रिगार्डिंग पोजीशन ऑफ द आइलैंड ऑफ शाहपुरी, जो कि उस समय ब्रिटिशर्स के पोजीशन में था। बर्मीज ने शाहपुरी आइलैंड पर अटैक किया और उसे कैप्चर कर लिया, और बाद में इसको ब्रिटिशर्स को रिटर्न कर दिया। लेकिन उनकी ये एक्ट ने लॉर्ड एमरेस्ट को सेटिस्फाई नहीं किया, और उसने इस इवेंट को एज एन एक्सक्यूज बनाया टू अटैक बर्मा। ब्रिटिश ने बर्मा को अटैक किया फ्रॉम टू फ्रंट्स, एक फ्रॉम द सी साइड और दूसरा फ्रॉम द लैंड रूट। बर्मीज का फेमस कमांडर महाबुंदेला डिफीट हुआ, और ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया रंगून को इन मई 1824। 1825 में असम को कॉन्कोर कर लिया गया, और पुरोम जो कि कैपिटल ऑफ लोअर बर्मा थी उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया गया। 1825 में महाबुंदेला मारा गया, और बर्मा ब्रिटिशर्स के साथ पीस ट्रीटी नेगोशिएट करने के लिए मजबूर हो गया। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर एंड हुआ 1826 में, जब साइन की गई ट्रीटी ऑफ यानदाबू। यानदाबू एक जगह है बर्मा में, और वहाँ पे ये ट्रीटी साइन हुई थी। इस ट्रीटी के टर्म्स इस प्रकार थे कि बर्मा अपने सारे क्लेम्स छोड़ देगा इन असम, छाछर एंड जयंतिया। बर्मा ने सरेंडर किया अराकन, ये तेवॉय, मरगुई और तनासरीम टू ब्रिटिशर्स। बर्मा ने एक्नॉलेज किया मणिपुर को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, और एक्नॉलेज किया गंभीर सिंह को एज द रूलर ऑफ मणिपुर। दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को फ्रेंड्स माना, और अग्री किया वो एक दूसरे के पास अपने एम्बेसडर्स को भेजेंगे, और कमर्शियल ट्रीटी भी साइन की। एंग्लो बर्मीज वॉर में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट और भी है, 1828 का अहोम रिवोल्ट। आइए जानते हैं क्या था ये रिवोल्ट। अहोम रिवोल्ट हुआ था 1828 में, और ये कंसिक्वेंस था फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर जो कंक्लूड हुआ था 1826 में। अहोम रिवोल्ट हुआ था ब्रिटिश एम्पायर के असम रीजन में, और इसका मेन रीज़न ये था कि ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था कि वो अहोम टेरिटरीज को छोड़ देंगे आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। बट आफ्टर द वॉर ब्रिटिशर्स ने अहोम टेरिटरीज को अनेक्स करने की ठान ली, और इसी से गुस्साए अहोम ट्राइब्स ने किया अहोम रिवोल्ट इन 1828।
अहोम रिवोल्ट को ऑर्गेनाइज किया था अहोम प्रिंस गोमधार कोनवर ने, लेकिन ब्रिटिशर्स को अहोम रिवोल्ट का प्लान पहले से ही पता चल गया था और उन्होंने अहोम रिवोल्ट करने वालों पर अटैक कर दिया। गोमधार कोनवर ने फाइनली सरेंडर कर दिया। वहीं ब्रिटिश ने भी एक कंसीलिएटरी अप्रोच अपनाई और उन्होंने अपर असम दे दिया महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र को। ट्रीटी ऑफ यांदाबू साइन होने के लगभग 20 साल तक दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस ठीक रहे, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश मर्चेंट्स जो थे वो बर्मा में सेटल होते चले गए और बहुत ज़्यादा तादाद में आ गए। ब्रिटिश और बर्मा के बीच में जो फर्स्ट बर्मीज वॉर हुआ था वो तो बेसिकली बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स की वजह से हुआ था, लेकिन जो एंग्लो बर्मीज वॉर सेकेंड टाइम हुआ 1852 में वो बेसिकली ब्रिटिश की कमर्शियल ग्रीड्स के कारण हुआ। इसमें सबसे पहला इंटरेस्ट था ऑफ द टिम्बर रिसोर्सेज ऑफ अपर बर्मा, जिसमें कि ब्रिटिश टिम्बर कंपनीज को बहुत इंटरेस्ट था। दूसरा रीज़न था बर्मा की लार्ज पॉपुलेशन, जो कि एक मार्केट हो सकती थी ब्रिटिश कॉटन गुड्स और अदर मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए। ब्रिटिशर्स जिन्होंने कि ऑलरेडी बर्मा के 2 कोस्टल प्रोविंसेस का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था, वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे ट्रेड रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द बर्मा कंट्री, जिसको कि बर्मीज गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया। इसी बीच कुछ ब्रिटिश मर्चेंट्स ने कंप्लेंट किया ईस्ट इंडिया कंपनी को रिगार्डिंग बर्मीज अथॉरिटीज़ की हाई हैंडेडनेस एंड ऑप्रेसिव ट्रीटमेंट एंड लैक ऑफ ट्रेड फैसिलिटीज़ के लिए। इस इशू को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सीरियसली लिया और लॉर्ड डलहौजी जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने बर्मा को कंपेंसेशन देने के लिए कहा और इसी को एक प्रिटेक्स्ट बनाकर बर्मा पर अटैक कर दिया गया इन 1852। सेकेंड वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसानी से जीत पाई और 1853 जनवरी में एक प्रोक्लेमेशन ऑफ एनेक्सेशन पढ़ी गई और इस तरीके से ये वॉर ख़त्म हुआ विदाउट एनी ट्रीटी बीइंग साइंड। इस वॉर का आउटकम ये रहा कि पेगू को अनेक्स कर दिया गया ब्रिटिश एम्पायर से और इसका नाम रख दिया गया लोअर बर्मा, और ब्रिटिश डोमिनियन जो थी वो अब चिट्टागांव से लेके सिंगापुर तक फैल गई। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश इंडिया का मैप को कंसीडरेबली चेंज किया फ्रॉम सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर से लेके सेकेंड एंग्लो सिख वॉर तक, और इन दोनों वॉर की ये खासियत है कि इन दोनों वॉर को एंड किया गया विद एनेक्सेशंस मेड बाय प्रोक्लेमेशंस एंड नॉट बाय एनी ट्रीटी। आइए अब देखते हैं थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर। थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ एग्रेसिव ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। आफ्टर द सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्मा में अपना होल्ड धीरे धीरे और बढ़ा दिया, जैसे कि उन्होंने साइन किया राइट टू ट्रेड विद चाइना। उन्होंने फोर्स किया बर्मीज गवर्नमेंट को कि वो मोनोपोली ख़त्म करे ट्रेड में इन मैनी आर्टिकल्स, और उन्होंने कई ट्रेड ड्यूटीज़ को भी एबॉलिश कर दिया। बर्मा के किंग मिंदोन और फिर उनके बेटे किंग थीबो दोनों ने कई फॉरेन कंट्रीज से असिस्टेंस भी मांगी अपनी कंट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए, और जब किंग थीबो ने साइन की ट्रीटी विद फ्रांस तब ब्रिटिश ने मन बना लिया बर्मा को कम्प्लीटली एनेक्स करने के लिए। और थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर का रीज़न ब्रिटिशर्स को तब मिला जब बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हेल्प मांगी अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ द बर्मीज गवर्नमेंट। बर्मा ने रिफ्यूज़ कर दिया बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के केस को ट्रांसफ़र करने के लिए टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसी के कारण हुआ थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर इन 1885, और इसमें बर्मा की डिफीट हुई। किंग थीबो ने सरेंडर कर दिया और बर्मा जो है ब्रिटिश एम्पायर से एनेक्स कर दिया गया विद अ प्रोक्लेमेशन ऑफ जनवरी 1886। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग एंग्लो बर्मीज वॉर। अगर ये आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें फॉर फ्री PDF एंड फ्री नोट्स। थैंक यू।